मैं हिंदू हूँ और मुझे इस पर गर्व है। ऋषि सुनक ने दिल्ली पहुंचते ही कही दिल की बात। G20 शिखर सम्मेलन में शिरकत करने भारत की राजधानी दिल्ली पहुंचे ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने हिंदू धर्म से अपने जुड़ाव पर खुलकर बात की। हिंदू धर्म से अपने जुड़ाव पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा, मैं एक हिंदू हूँ और इसी तरह मेरा पालन पोषण हुआ है, मैं ऐसा ही हूँ। उन्होंने आगे बोला कि मुझे उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों तक मेरे यहाँ रहने के दौरान मैं किसी मंदिर के दर्शन कर सकूंगा। अभी रक्षाबंधन था जिसमें मेरी बहनों ने मुझे राखी बांधी। मेरे पास दूसरे दिन ठीक से जन्माष्टमी मनाने का समय नहीं था, लेकिन उम्मीद है कि जैसा कि मैंने कहा कि हम अगर किसी मंदिर जाए तो मैं इसकी भरपाई कर सकूंगा। मेरा मानना है कि आस्था एक ऐसी चीज है जो हर उस व्यक्ति की मदद करती है जो अपने जीवन में आस्था रखता है। दोस्तों, यूके के प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू में कहा कि G20 भारत के लिए एक बड़ी सफलता रही है। भारत इसकी मेजबानी के लिए सही समय पर सही देश है। मुझे लगता है कि हमारे पास कुछ दिनों तक विचार विमर्श और निर्णय लेने का बहुत अच्छा मौका होगा। तो वही ऋषि सुनक ने खालिस्तान के मुद्दे पर भी बहुत सारी बातें कही। आखिर क्या कहा? खालिस्तान मुद्दे पर यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा, यह वास्तव में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि यूके में किसी भी प्रकार का उग्रवाद या हिंसा स्वीकार नहीं है। इसलिए हम विशेष रूप से PKE खालिस्तान समर्थक उग्रवाद से निपटने के लिए भारत सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता ये सही है। हमारे सुरक्षा मंत्री हाल ही में भारत में अपने समकक्षों से बात कर रहे थे। हमारे पास खुफिया जानकारी और जानकारी साझा करने के लिए एक साथ कार्य करने वाले समूह है, जिससे हम इस तरह के हिंसक उग्रवाद को जड़ से खत्म कर सकेंगे। ये सही नहीं है और मैं इसे यूके में बर्दाश्त नहीं करूंगा। उन्होंने आगे बोला कि जब यूक्रेन और रूस की बात आती है, एक चीज जो मैं करूंगा वह उस भयानक प्रभाव को उजागर करना है जो रूस के अवैध आक्रमण से दुनिया भर के लाखों लोगों पर पड़ रहा है, खासकर खाद्य कीमतों पर। रूस हाल ही में अनाज सौदे से पीछे हट गया है। हम यूक्रेन से दुनिया भर के कई गरीब देशों में अनाज भेज रहे हैं और अब आपने देखा कि खाद्य कीमतें बढ़ गई है, जिससे लाखों लोगों को परेशानी हो रही है। ये सही नहीं है। जो काम मैं करूंगा उनमें से एक है लोगों को रूस के अवैध युद्ध के प्रभाव के बारे में जागरूक करना। तो वहीं यूके के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी के लिए भी बहुत बातें करी, बहुत बड़ी बातें बोली है। पीएम मोदी के साथ समीकरण पर यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मेरे मन में मोदी जी के प्रति बहुत सम्मान है और वह व्यक्तिगत रूप से मेरे प्रति बहुत स्नेही रहे हैं। हम भारत और यूके के बीच एक महत्वाकांक्षी और व्यापक व्यापार समझौते को पूरा करने की अपनी साझा महत्वाकांक्षा पर बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हम दोनों सोचते हैं कि यह एक अच्छी बात होगी और हम दोनों को इसे सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इस तरह के मंचों पर मैं यह सुनिश्चित करने में प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन करने के लिए बहुत उत्सुक हूं कि यह G20 भारत के लिए एक बड़ी सफलता है। उन्होंने व्यापार समझौते को लेकर भी बहुत बड़ी बातें बोली। भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता FTA पर चल रही चर्चा पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा, मोदी जी और मैं दोनों हमारे दोनों देशों के बीच एक व्यापक और महत्वाकांक्षी व्यापार समझौते को संपन्न होते देखने के इच्छुक हूँ। हम दोनों का ये मानना है कि एक अच्छा समझौता होना बाकी है, लेकिन व्यापार समझौते में हमेशा समय लगता है। हम दोनों देशों के लिए काम करना होगा। हालांकि हमने काफी प्रगति की है, लेकिन अभी भी कड़ी मेहनत बाकी है। दोस्तों, जो G20 सम्मेलन हो रहा है भारत में, वो पूरी दुनिया देख रहा है और भारत के लिए ये बहुत ही गौरव करने वाली बात है, क्योंकि G20 सम्मेलन किसी देश में होना और वो मेजबान होना तो बहुत बड़ी बात होती है। तो भारत के लिए बहुत बड़ी सफलता है। दोस्तों, आपको क्या कहना है G20 सम्मेलन में जो भारत में हो रहा है? अपनी अपनी राय हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे, जिससे कि हमारी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले।